आदाब नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिब्रानी। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश के मौके पर पानी की निकासी का मसला हनूज हल तलब। बारिश का पानी मोहल्ले में जखीरा होता है। अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के लिए लाजमी है कि वो बारिश से कबल मसले को हल करें। पुलिस की अचानक की मशीन चबूतरा मुहिम। रात 11 बजे के बाद चबूतरागिरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। एसीपी निजामाबाद का इंतबा। उन्होंने कहा दूसरी बार पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर्स की तैनात का सिलसिला मुसलसिल जारी। आवाम की जानिब से मोहब्बत और खुलूस का भरपूर मुजाहरा। आवाम की मोहब्बतों का जवाब कारकर्दगी से दिया जाएगा, डिप्टी मेयर का अज़्म। सदर सिटी अखिलती सेल टीआरएस इमरान शहजाद की जानिब से टीआरएस कॉर्पोरेटर्स को तैनात। तरक्याती कामों की मुमकिन एक्सवी करवाई जाएगी, कॉर्पोरेटर्स का अज़्म। इमरान शहजाद और मोहम्मद रेहान ने मुबारकबाद पेश की। अब खबरें तफसील से। पुलिस की अचानक की मिशन चबूतरा मुहिम। कई नौजवानों को पुलिस ने सड़कों और चबूतरों से तहवील में ले लिया और खबरदार किया कि रात 11 बजे के बाद सड़कों पर वक्त गुजारी कतई बंद कर दें। पुलिस की मिशन चबूतरा मुहिम मुसलसिल जारी रहेगी। इस प्रोग्राम में एसीपी श्रीनिवास कुमार और एसएचओ इंजीनियरों की क़यादत में पुलिस की भारी तादाद ने हिस्सा लिया। वन टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस ने अचानक ही मिशन चबूतरा मुहिम का आगाज किया। पुलिस की बड़ी तादाद ने रात 11 बजे के बाद से सड़कों पर आवारागर्दी करने वाले और चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी करने वाले और रातों में होटलबाजी करने वाले नौजवानों को पकड़ना शुरू किया। रात 1 बजे तक कई नौजवानों को पकड़कर लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल मुंतकिल किया गया। इस मुहिम की क़यादत वन टाउन एसएचओ इंजीनियरों ने की। बादिजा एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार ने इन नौजवानों की काउंसलिंग की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रात सोने के लिए होती है, आवारागर्दी करने के लिए नहीं। अगर रात 11 बजे के बाद कोई भी सड़कों पर आवारागर्दी करता नजर आएगा और चबूतरों पर वक्त गुजारी करता पकड़ा जाएगा तो इसके खिलाफ आइंदा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रातों में शरीफ लोगों के लिए आवारागर्दी करना मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि रात में गैर समाजी अनासिर घूमते हैं और मुख्तलिफ वारदातें अंजाम देते हैं। इन आवारागर्दी करने वाले नौजवानों की वजह से पुलिस को गैर समाजी अनासिर की शनाख्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पुलिस रात 11 बजे के बाद घूमने वाले नौजवानों का कोई लिहाज नहीं करेगी। पकड़े जाने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी होगी। वन टाउन एसएचओ इंजीनियरों ने भी सख्त अंदाज में कहा कि पुलिस मुख्तलिफ प्रोग्रामों और इलेक्शन में मसरूफ थी, लेकिन अब पुलिस मिशन चबूतरा पर ही तवज्जो मरकूज करेगी। उन्होंने तमाम वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को रात में आवारागर्दी करने कतई न दें और साथ ही नौजवानों को खबरदार किया कि वो अब अपनी आवारागर्दी तर्क कर दें, वरना पुलिस एक से ज्यादा मरतबा मिशन चबूतरा मुहिम के दौरान पकड़े जाने वाले नौजवानों पर मुकदमा दर्ज कर देगी। उन्होंने कहा कि अब मिशन चबूतरा प्रोग्राम हर पुलिस स्टेशन की हुदूद में मुसलसिल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रात सोने के लिए होती है, लिहाजा आराम से अपने घरों में सो जाएं और सड़कों और चबूतरों पर वक्त गुजारी कतई न करें, वरना पुलिस की सख्ती का आपको सामना करना पड़ेगा। निजामाबाद शहर में आज से फिर मिशन चबूतरा चालू कर रहे पुलिस वाला। अभी तकरीबन 1 साल से ये इलेक्शंस बिजी में था और उधर उधर थोड़ा काम पे रहता वक्त ये मिशन चबूतरा काम थोड़ा डिले हुआ। आज से ये निजामाबाद शहर में इधर फिरने वाला, रात में ज़्यादा फिरने वाला नहीं चाहिए। पूरा सब लोगों को हम ये अपील कर रहा हूँ, कोई 11 बजने के बाद एस्टेब्लिशमेंट बंद होके सब लोग घर को चला जाना है। कोई बाहर से आने वाला है, ट्रैवल करने वाला है, सिनेमा जाके आने वाला है, ये पूरा तुम्हारा कने ये कुछ आइडेंटिटी कार्ड रख के आ जाए तो चेक करके भिजाए थे। सब लोगों को ये शहर अच्छा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सब लोग पुलिस वालों को हेल्प करना है। तमाम निजामाबाद के
शहर के जितने भी यूथ है, नौजवान बच्चे हैं और उनके माँ बाप से हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि ये रात के टाइम पे आके घर से बाहर निकल के होटलों में बैठते हुए, चबूतरे पे बैठते हुए, चबूतरों के ऊपर और चौरस्तों के ऊपर बैठ के तमाशा मंतखाने बैठते मारते हुए अपना टाइम पूरा बर्बाद कर रहे हैं। इसमें अब आज की तारीख से हम मिशन चबूतरा प्रोग्राम स्टार्ट करें। हर पुलिस स्टेशन के इलाके में ये प्रोग्राम कंटिन्यूस चलते रहता और ये पुलिस ये प्रोग्राम के मुताबिक जो भी हम पकड़े गए बच्चों को उन लोगों को काउंसलिंग देते, काउंसलिंग देने के बाद में एक को दो बार अगर पकड़ लिए उन लोगों के ऊपर कानूनी की सख्त कार्रवाई किया जाता है और आगे के उनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। हम सब तमाम जितने भी माँ बाप है और उन लोग के घर वालों से एक ही हम गुजारिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को ताकीद करें और रात के टाइम पे 11 बजने के बाद में बाहर आके टाइम पास करते हुए, चबूतरों के ऊपर बैठ के टाइम पास करते हुए अपना ज़िंदगी में बेकार का काम करने के लिए और टाइम पास करने का ना करे हुए हम ताकीद कर रहे हैं। और इसमें हमारे को लोकली जितने भी लोग हैं सियासती के और कारपोरेटर साहब लोग हैं वो लोग पूरे लोग हमारे को कोऑपरेट करें और ये लोग भी हर गली में और हर मोहल्ले में ये बयान दिए कि ऐसा आना सही नहीं है, अगर आए तो हमारा जो कार्रवाई है वो कार्रवाई पक्का करते हैं और उससे उन लोगों को आने वाले ज़िंदगी में तकलीफ हो जाता है। ये हमारा पुलिस की तरफ से हम अपील कर रहे, गुजारिश कर रहे, ऐसा ना करें। अहमदी बाजार में डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स को तहनीत पेश की गई और उनको मुबारकबाद देते हुए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। डिप्टी मेयर ने कहा कि वो अवामी खिदमत के लिए हम वक्त सरगर्म रहेंगे। मीर समीर अली ने कहा कि हमें जिस मोहब्बत से नवाजा जा रहा है उसका सिला सिर्फ हम खिदमत के जरिए ही दे सकते हैं। अहमदी बाजार के नौजवानों की जानिब से डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा रफत मोहम्मद खान, मीर समीर अली, माजी सिद्दीकी, अब्दुल मुकीम गफूर और अब्दुल अली को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सीनियर मजलिसी कायद सैयद अहमद ज़ीनत भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी नौजवानों ने इन तमाम की बकसरत गुलपोशी की और इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम कारपोरेटर्स अपने अपने डिवीजनों के अलावा शहर की तरक्की में अहम रोल अंजाम देंगे। इस मौके पर मीर समीर अली ने तमाम नौजवानों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि शहर की आवाम की जानिब से हमें बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा जा रहा है। इन मोहब्बतों का सिर्फ एक ही जवाब है कि हम अपने डिवीजनों में मुमकिन तरक्याती काम और अवामी खिदमत अंजाम दें और साथ ही मिली और समाजी मसाइल के हल के लिए हमेशा सरगर्म रहें। उन्होंने यकीन दिलाया कि जब भी हमें आवाज दी जाएगी हम खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान ने भी तमाम से इजहार तशक्कुर किया और इस अज़्म का इजहार किया कि हम आवाम की तवक्कुआत से बढ़कर काम करने की कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से किसी को भी शिकायत का मौका हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बल्दी मसाइल की यकीनी यकसुई के लिए तमाम मुस्लिम कारपोरेटर्स मुत्तहदा काम करेंगे और हसास मिली मसाइल पर बेबाक नुमाइंदगी को यकीनी बनाएंगे। आज अहमदी बाजार में नौजवानों की जानिब से जो मुंतखब कारपोरेटरों की गुलपोशी की गई और खुसूसन हमारे डिप्टी मेयर इद्रीस साहब की गुलपोशी की गई, मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराई से। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए दुआ की और कामयाब कराने में जद्दोजहद की। खुदा हाफिज़। इमरान शहजाद की जानिब से टीआरएस के कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और बबलू खान को तहनीत पेश की गई। मुबारकबाद देते हुए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इमरान शहजाद ने कहा कि ये कारपोरेटर्स अपने हलकों को बेमिसाल तरक्की से हमकिनार करेंगे और उनके मिलने का मुकम्मल ताउन हासिल रहेगा। सदर सिटी टीआरएस इमरान शहजाद के मकान पर नौमुंतखब कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और बबलू खान को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इन कारपोरेटर्स की बकसरत गुलपोशी करते हुए इनसे नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इमरान शहजाद ने इन कारपोरेटर्स को मुबारकबाद देते हुए इस तवक्को का इजहार किया कि अवामी खिदमत के लिए ये कारपोरेटर्स हम वक्त तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस एक अवामी खिदमत गुजार पार्टी है और रियासत तेलंगाना में टीआरएस बरसर इख्तिदार है और इस हुकूमत ने अवामी खिदमत के शोबे में बेशुमार फलाही स्कीमात को रुबामा लाकर एक नई तारीख रकम की है। शादी मुबारक वजीफाजात की स्कीम को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और मुकामी अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता भी तरक्याती जहन के मालिक है और उन्होंने शहर में
कई एक तारीखी तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि एमएलए के जेर सरपरस्ती ये टीआरएस के कारपोरेटर्स भी एमएलए के ताउन से अपने अपने हलकों को बेमिसाल तरक्की से हमकिनार करेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत ही इंसान को इज्जत और शोहरत फराहम करती है। इस मौके पर कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और बबलू खान ने यकीन दिलाया कि खिदमत का कोई भी मौका वो रायगान नहीं करेंगे और मुमकिन अवामी खिदमत अंजाम देंगे। अलहमरा फंक्शन हॉल में बागबान बिरादरी की जानिब से डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स को तहनीत पेश की गई। मोहम्मद असलम बागबान और मोहम्मद रियाज ने गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिप्टी मेयर ने तयक़ुन दिया कि अवामी मसाइल की यकसी को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। अलहमरा फंक्शन हॉल में बागबान बिरादरी की जानिब से अब्दुलसलाम संदलजी की निगरानी में निजामाबाद डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स की बकसरत गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस व कारपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद के अलावा रफत मोहम्मद खान, मोहम्मद रियाज, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद मुनव्वर अली, सैयद जकीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन और अब्दुल अली के अलावा साबिक कारपोरेटर मीर परवेज अली भी मौजूद थे। बागबान बिरादरी के नौजवान मोहम्मद असलम बागवान और मोहम्मद रियाज की क़यादत में नौजवानों ने मुंतखबा कारपोरेटर्स और डिप्टी मेयर को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नौजवानों ने कारपोरेटर्स के हमरा जबरदस्त जश्न मनाया। इदरीस खान ने इन मोहब्बतों पर इजहार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि वो शहर की तरक्की के लिए मुमकिन मसाई करेंगे और तमाम कारपोरेटर्स के साथ तालमेल से काम करते हुए अवामी मसाइल की यकसुई को अव्वलीन तरजीह देंगे। मोहम्मद अकरम की जानिब से डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स को तहनीत पेश की गई और मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मुंतखबा नुमाइंदों ने तयक़ुन दिया कि वो अवामी मसाइल की यकसुई और तरक्याती कामों की तकमील पर अव्वलीन तवज्जो देंगे। मोहम्मद अकरमुद्दीन मालिक होटल की जानिब से डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और कारपोरेटर्स को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में डिप्टी मेयर के अलावा कारपोरेटर्स मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, अकबर हुसैन, मिर्जा अफसर बेग और मोहम्मद नसीर भी शरीक थे। इस मौके पर डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स ने तमाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब भी आवाम तलब करेगी वो खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि तरक्याती कामों के अलावा हसास मिली मसाइल की यकसुई के लिए वो हमेशा सरगर्म रहेंगे और अपने अपने हलकों की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUML, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है।
इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत कयामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अहमदपुरा कॉलोनी का बारिश के मौके पर झील बन जाना मुंतखिबा कारपोरेटर्स के मुताबिक 35 साल पुराना मसला है। सवाल है कि क्या 35 साल पुराने मसले की यकसुई के लिए कि मजीद 25 साल इंतजार किया जाएगा? जरूरत है कि इस मसले की वजूहात को तलाश किया जाए और उसकी यकसुई की जाए, क्योंकि अब बारिश को सिर्फ 4 माह ही बाकी रह चुके हैं। अहमदपुरा कॉलोनी में गुज़श्ता 35 सालों से बारिश के मौके पर पानी मोहल्ले में जखीरा हो जाता है और ये इलाका किसी झील का सा मंजर पेश करता है और घंटों आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बारिश का पानी जो सड़कों पर 1.5 2 फीट जमा होता है, अक्सर मकानों में भी दाखिल हो जाता है। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से पानी की मिकदार में इजाफा हुआ और ये पानी मसाजिद में भी दाखिल हो रहा है। गुज़श्ता मौसम बरसात में बारिश का पानी जो नालियों के पानी से आलूदा रहता है, मस्जिद निमरा अहले हदीस में दाखिल हो गया था और इस मस्जिद की जानिमाज़ों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। ये मामला महज जानिमाज़ों के खराब होने तक ही महदूद नहीं बल्कि मस्जिद की हुर्मत को मुतासिर करने वाला भी था। लिहाजा नए मुंतखब होने वाले कारपोरेटर्स की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले इस गंदे पानी की निकासी की राहें हमवार करें ताकि आइंदा फिर कभी मस्जिद की हुर्मत मुतासिर न हो। मस्जिद के करीब से ही एक नाला बहता है। इस नाले का पानी जिस रास्ते से बहता है वहाँ पर बोधन रोड से मुतसिल एक इमारत तामीर की गई जो हवा मंजिला है। इस इमारत के ताल्लुक से अवाम में कयास आ रहा है कि ये इमारत नाले की अराजी पर तामीर की गई है, जिससे नाले के पानी के बहाव में जबरदस्त रुकावट पैदा हुई। बादिज़ा एक तनाज़े के बाद इस इमारत को थोड़ा सा हटाकर तामीर किया गया है, मगर फिर भी कहा जा रहा है कि इस इमारत के कब्जे में नाले की काफी अराजी शामिल है। साथ ही ये भी अफवाहें गश्त कर रही है कि बाज़ कायदीन ने इस मामले में जानिबदारी का मुजाहरा किया। इन कायदीन की मदाखलत की वजह से सरकारी बल्दी मुलाजमीन को इस इमारत के खिलाफ कार्रवाई रोकनी पड़ी। साथ ही यहाँ पर लख्मी लेन देन की भी अफवाहें गश्त कर रही हैं। बहरहाल मामला क्या है ये बहस लाहासिल है, मगर ठोस हकीकत यह है कि इस इमारत की तामीर के बाद अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश के मौके पर जमा होने वाले पानी की मिकदार में भारी इजाफा हुआ है और सूरत हाल ये हो गई है कि पानी मसाजिद में दाखिल होकर मसाजिद की हुर्मत को पामाल कर रहा है। दूसरी तरफ D54 किनाल पर भी बेशुमार कब्जे हो चुके हैं और ये D54 किनाल भी बारिश के पानी के बहाव का अहम जरिया था, लेकिन इसमें जाबजा कब्जों की वजह से भी पानी के बहाव में कमी हुई है और पानी अहमदपुरा कॉलोनी में दाखिल हो रहा है। यह अहम तरीन जमीनी हकायक हैं जिनको नजरअंदाज करते हुए बारिश के मौके पर अहमदपुरा कॉलोनी में जमा होने वाले पानी के मसले की यकसुई मुमकिन नहीं। इस D54 किनाल पर मौजूदा डिवीजन 57 जो कि साबिक में डिवीजन 26 था, इस इलाके में किनाल पर ऊपर सलाब डालते हुए बहुत से मुकामात पर कब्जा किया गया है और इस कब्जे को वहाँ के कायदीन ने कतई नजरअंदाज किया तो ये बात माना खैज लगती है। पूरे किनाल के ऊपर सलाब डाला जाता है, कमरे तामीर किए जाते हैं और मुकामी कायदीन और बदली अमला खामोश रहता है तो ये बात बहुत ही माना खैज लगती है और सवाल उठता है कि इनकी खामोशी की आखिर वजह क्या थी।
क्यों वो लोग इतने बड़े कब्जे के बाद भी खामोश रहे। जरूरत है कि मौजूदा कारपोरेटर्स इन तमाम मामलात को जहन में रखते हुए इस मसले की यकसुई पर तवज्जो दें और आवाम को मुमकिना राहत फराहम करें। बास कायदीन कहते हैं कि ये 35 साल पुराना मसला है, तो फिर सवाल ये है कि क्या 35 साल पुराने मसले की यकसुई के लिए क्या वो मजीद 35 साल लगाएंगे? ये तो कोई जवाब ना हुआ, बल्कि जरूरत काम करने के जज्बे की है। लाजमी है कि अवाम के मुंतखबा कायदीन काम करने को तरजीह देंगे, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी में शामिल है और इनसे आगे भी सवाल करने का अवाम को हक हासिल है। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त D54 किनाल के बिल्कुल बाजू ठहरा हुआ हूँ। यही वो किनाल है D54 जो अब एक नाले में तब्दील हो चुकी है और मुस्लिम इलाकों का एक बहुत बड़ा इलाका है, जो मैं समझता हूँ कि ईदगाह जदीद के पास से होते हुए अतराफ के इलाकों का पूरा पानी इस नाले के जो सो तवस्सुत से जो सो बहता है और पानी की गंदे पानी की निकासी का एक बहुत बड़ा अहम जरिया है। और इसके पीछे बिल्कुल करीब में एक अहमदपुरा कॉलोनी है, जहाँ पर बारिश के मौके पर पानी की निकासी एक मसला बनी हुई रहती है और वहाँ पानी बड़ी मकदार में जमा हो जाता है। और अक्सर ये देखने में आया कि बारिश के मौके पर बारिश का जमा होने वाला पानी, जिसमें नालियों के पानी की हमेशा सोची है, वो पानी जो है सो घरों में दाखिल हो जाता है और जो सो मसाजिद में भी जो सो पानी दाखिल होने की जो सो शिकायतें हासिल हुई हैं। और जो सो मस्जिद नंबर अहले हदीस में इससे कबल पानी दाखिल हो गया था और जाए नमाज़ें ख़राब हुई थी। तो यहाँ पर मसला ये है, बहरहाल इस तारीख में जो सो अरबाब मजाज की और बिलखुसूस मुंतखबा नुमाइंदों की तवज्जो मरकूज़ करवाते रहते हैं कि जो है सो इस पानी की निकासी का मसले का क्या हल है और इसको किस तरह हल किया जाएगा। तो हमारे सामने अक्सर ये बताने की कोशिश की जाती है कि मसला बहुत पुराना है, 30-35 साल से जो सो ये मसला लाग है, इसकी यकसुई मुश्किल है और इसके लिए जो सो वक्त दरकार है। तो सवाल ये है कि कितना वक्त दरकार है, कब तक इस मसले की यकसुई हो सकती है। तो ये नाज़रीन, इस वक्त ये जो D54 किनाल है, ये किनाल मलबे से भरी हुई है, इसकी सफाई में तवज्जो नहीं दी जाती। इसके अलावा जहाँ तक हमारी नजर जाती है, इस जो सो किनाल के ऊपर जो सो कब्जे हो चुके हैं और कई लोगों ने किनाल को घेरते हुए उसके ऊपर या तो चबूतरे बना लिए या उसके ऊपर रूमों की तामीर कर लिए। ये बिल्कुल एक खुले अंदाज में जो सो इस कब्जा है। ज़रूरत इस बात की है कि अभी बारिश बिल्कुल करीब में है, मैं समझता हूँ 3-4 महीने में बारिश का आगाज़ होने वाला है और उससे पहले इस मसले की यकसुई पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अभी एक नई जो सो कॉरपोरेशन की जो सो बॉडी तश्कील पाई, हाल ही में इंतखाबात हुए थे बल्दिया के, और वहाँ पर नए जो सो कॉरपोरेटर जो सो मुंतखब हो गया है। मैं जिस इलाके में ठहरा हूँ वहाँ पर एजाज हुसैन कॉरपोरेटर हैं जो दूसरी मरतबा जो सो इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है इस मसले की, पानी के मसले की यकसुई के लिए वो क्या करेंगे। और साथ ही साथ उसके बिल्कुल जो बाजू का जो डिवीज़न है उसकी नुमाइंदगी रफ़ल मोहम्मद खान साहब की अहलिया करती हैं, डिवीज़न 59 की। तो ये 2 डिवीज़न है जो इस पानी की जो सो मसले से मुतासिर है और जो सो यहाँ की आवाम जो है सो गुज़श्ता कई सालों से इस मसले से जूझ रही है। तो यहाँ पर हमने इससे पहले भी एक मशवरा दिया था कि इस किनाल को मज़ीद जो सो 3 या 4 फीट और गहरा करते हुए इसको जो है सो अगर जो सो अंडरग्राउंड नाले में जो सो तब्दील कर दिया जाए तो पानी की निकासी का एक बहुत बड़ा जो सो मसला होगा। इसके अलावा इसके दूसरी तरफ भी एक नाला है जहाँ हम आपको अभी लेकर जाएंगे। ये एक और एक नाला है जहाँ से भी जो सो पानी की निकासी का बहुत बड़ा मसला हल किया जा सकता है। इस नाले का मसला ये है कि यहाँ पर जैसे इस नाले के ऊपर आगे बहुत जगह कब्जे हो चुके हैं। मेरे पीछे भी एक बिल्डिंग जो तामीर हो रही है, यहाँ पर भी इतला के मुताबिक जो है सो नाले के अराजी पर कब्जा किया गया है और यहाँ पर बिल्डिंग की तामीर की गई है। हालांकि जो सो बताया जा रहा है कि हमने कोई कब्जा नहीं किया, लेकिन नज़र ही आ रहा है कि नाले की अराजी पर कब्जा हुआ है। और इसके अलावा ये जो कलवट है, इसके ऊपर जो कलवट बना हुआ है जो अब रोड के नीचे है, इस कलवट को भी जो सो तामीर करने की ज़रूरत है। तो इस ताल्लुक से किस हद तक जो सो ये कारपोरेटर्स काम कर सकते हैं, उनको ये 3 महीने के अंदर ही काम करना है, क्योंकि इससे कबल भी मुकामी MLA निराला गुप्ता साहब ने जो सो इशारा दिया था कि जो सो इसके लिए हम फंड सैंक्शन करें, लेकिन जो सो कारपोरेटर्स जो मुंतखब कारपोरेटर्स है उनकी अदम तवज्जोही, अदम दिलचस्पी की वजह से इस मसले की यकसुई नहीं हो पाई है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो कारपोरेट जो मुंतखब होकर आए हैं वो MLA से तालमेल पैदा करें, उनसे मिलें और यहाँ के लिए खुसूसी बजट मंजूर करवाते हुए इस मसले की यकसुई पर तवज्जो दें, क्योंकि आइंदा
इम्कान है कि बहुत तेज़ बारिश होगी। अगर फिर बारिश होती है तो यही मसला है। ये जो पीछे का जो एरिया नज़र आ रहा है, ये जो सो एरिया पानी से लबरेज होगा, यहाँ एक झील का सा मंजर होगा और अतराफ के मकानों में पानी दाखिल होगा। एक बहुत ही हसास मसला है जिसकी तरफ तवज्जो देना, जिसकी एक्सक्यूज करना वक्त की बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। हमारी जो सो नए मुंतखब जो कारपोरेटर्स है उनसे ख्वाहिश है कि उस तरफ फौरी तवज्जो दें, क्योंकि बारिश के लिए सिर्फ 3-4 महीने बाकी हैं और 3-4 महीने के अंदर ही उनको इस मसले को हल करना है, वरना आवाम की शिकायतें ख़त्म होने वाली नहीं है और आवाम इस बार आपको आसानी से नजरअंदाज नहीं करेगी। आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर। अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश के मौके पर पानी की निकासी का मसला हनूज हल तलब। बारिश का पानी मोहल्ले में जखीरा होता है। अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के लिए लाजमी है कि वो बारिश से कबल मसले को हल करें। पुलिस की अचानक की मशीन चबूतरा मुहिम। रात 11 बजे के बाद चबूतरागिरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। एसीपी निजामाबाद का इंतबा। उन्होंने कहा दूसरी बार पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर्स की तैनात का सिलसिला मुसलसिल जारी। आवाम की जानिब से मोहब्बत और खुलूस का भरपूर मुजाहरा। आवाम की मोहब्बतों का जवाब कारकर्दगी से दिया जाएगा, डिप्टी मेयर का अज़्म। सदर सिटी अखिलती सेल टीआरएस इमरान शहजाद की जानिब से टीआरएस कॉर्पोरेटर्स को तैनात। रखियाती कामों की मुमकिन एक्सवी करवाई जाएगी, कॉर्पोरेटर्स का अज़्म। इमरान शहजाद और मोहम्मद रेहान ने मुबारकबाद पेश की। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।